वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बहुत पुरानी कहावत है, आपने सुना होगा, एक समय के बाद पिता के कंधों का भार कम न कर पाना जीवन की सबसे बड़ी पराजय होती है। लड़के के लिए, माफ़ कीजिएगा, लड़कियों के लिए नहीं, लड़के के लिए एक सबसे बड़ी पराजय यही है जब वो अपने पिता को बूढ़ा होता हुआ देखता है और फिर भी वो तैयारी कर रहा होता है, वो सोचता है कि अभी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही संक्षेप में आपको बताऊंगा कि हिंदी में, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे क्या करना है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं टेस्ट सीरीज़ में करा रहा हूँ, तो कैसे आपको 55+ नंबर हासिल करना है, कैसे अब बचे हुए दिनों में हिंदी को एक ब्लंट शेप देना ताकि आप अच्छे नंबर ला सके। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं ना जिनको अभी मैं बोलूँ अतिशयोक्ति लिख दो और मुश्किल लिख के दिखाओ, कई लोग मुश्किल नहीं लिख पाएंगे ना, तो हिंदी लिखने में बहुत दिक्कत होती है। उनके कारण ये है कि हर जगह आजकल सोशल मीडिया पे इंग्लिश, मतलब इंग्लिश चल रही है, इंग्लिश भी मतलब हिंदी भी इंग्लिश में लिखते हैं तो उनको समस्या आती है लिखने में। कभी देखो, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, आप में से कई लोग समीक्षा अधिकारी का सपना तो देख रहे हो, अभी तक 1-2 पेज भी हिंदी कभी लिखी नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे होंगे और बहुत सारे तो लिखते होंगे नो डाउट, पर मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि जिनसे मैं टकराया हूँ, जिनसे मेरी बात होती है इंग्लिश वाले, वो समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, बन भी सकते हैं, पर वो हिंदी से कतराते हैं और बिना उसके काम नहीं होगा। हिंदी वो लिखना नहीं चाहते कि कभी क्या करें भाई, अपने जीवन परिचय पे लिख दें, अपनी प्रेमिका पे लिख दें, अपनी माता पे लिख दें, मदर्स डे पे। हिंदी तो लिखो, हिंदी में लिखना चालू करो भाई, है ना। जब तक आप लिखोगे नहीं, कुछ नहीं होगा। चलिए फिर फिलहाल इसी में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम है हिंदी के, अगर आपने अभी तक पिछले PYQ को नहीं देखा है तो RO का जो प्री है और जो मेंस है, ठीक है, 2014, 16, 17, 21, 16 री एग्ज़ाम, 23 वाला तो लीक हुआ, वो भी देख लो, है ना। तो इन सब को देखो, इन सब के पेपर को अच्छे से देखो पहले कि किस तरह के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, अब आपको 6 टॉपिक पता है कौन कौन से। एक जैसे आपको पता है भाई, विलोम शब्द है, वाक्यवर्तनी शुद्धि है ना, और पर्यायवाची है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जिसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं, तत्सम तद्भव विशेषण विशेष है। अब इसको आप क्या करो, डिवाइड कर लो, प्रतिदिन 2 घंटा। अब आपको 2 घंटे से कम देने में काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका कट ऑफ निकलवाएगा भाई। 55+ नंबर अगर आप यहाँ से ले आते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप कितना करीब पहुँचाएंगे कट ऑफ के। अगर आप ये समझिए 65 से 70 भी GS में कर ले जाएंगे 170 में, तो कोई माई के लाल रोक नहीं सकता कट ऑफ निकालने से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन 2 घंटे में आपको टॉपिक डिवाइड करने हैं। 1 घंटा जो आसान टॉपिक है हिंदी में, आसान मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि विलोम बहुत ज़्यादा आसान होता है, डायरेक्ट है ना, विलोम बहुत आसान होता है। अनेकार्थी शब्द भी बहुत आसान है ना, कि अंतेवासी क्या है ना, युद्ध की इच्छा रखने वाला, गुरु के समीप रखने वाला, तो 1 वर्ड होता है, टू द पॉइंट, एकदम याद हो जाता है। इसमें कोई मशक्कत नहीं करनी, बस बार बार उसको बोलना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा। जैसे आरवी भावती रो भाव, है ना, क्या होगा विलोम, ये सब बार बार बोलोगे याद हो जाएगा। ऐसे ही पर्यायवाची हैं, कुछ सेलेक्टिव पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची PYQ से बहुत रिपीट होते हैं, आप PYQs को देखिए और जो हम कराएंगे उसको देख लीजिए। अभी पहले सुनिए, ये आसान होते हैं, इनमें ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी। 1 घंटा डेली इसको देना है। 1 घंटा, जैसे आपने क्या करा, विलोम शब्द को कोशिश करा कि 1 घंटा डेली पढ़ रहे हो, 4 से 5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे विलोम शब्द, और मैक्सिमम 3 ही दिन लगेगा। 4 से 5 दिन इसको दे दो भाई, 4 से 5 दिन इसको दे दो, ख़त्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से पढ़ रहे हो। 1 घंटा मुश्किल टॉपिक को देना है। जैसे मुश्किल टॉपिक में कौन आएगा, मुश्किल टॉपिक में वर्तनी शुद्धि, इसको पहचानने में बहुत गलती होती है। आपके सामने ही मैं लिख दूंगा, जैसे अतिशयोक्ति लिख दिया मैंने, अतिशयोक्ति, है ना, तो कई बार पहचानने में गलती हो जाएगी। इनमें से सही क्या होगा, अतिशयोक्ति, है ना, या ऐसे लिख दिया अतिशयोक्ति, है ना। तो कई बार चीज़ें सामने होती पर गलत हो जाती। तो वाक्यवर्तनी शुद्धि को कहने का मतलब है लिख लिख के करना पड़ेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट और मुश्किल लगता है लोगों को, वो है तत्सम तद्भव। ये बहुत मुश्किल लगता है लोगों को, इसको आपको करना पड़ेगा अलग से। और विशेषण विशेष, इन तीनों को तो पहले आपको कॉन्सेप्ट, विशेषण विशेष को तो पहले आपको कॉन्सेप्ट ही पढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बिना पढ़े कि विशेषण विशेष होता क्या है, तो SCS में एक पापा वीडियो पढ़ा है, आर्या मैम ने बहुत अच्छे से उसको समझा रखा है, उसको आप देख डालो पूरा, है ना। पूरी 60 नंबर की हिंदी पापा वीडियो पढ़ा है। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो, 1 घंटा आसान टॉपिक उससे देखना, 1 घंटा मुश्किल टॉपिक देखना, डेली 2 घंटे की 1.25 स्पीड या 1.5 स्पीड में लगा के देख डालना उसको। हिंदी के लिए आपके लिए ये पूरी देखिए, हिंदी का स्टडी मटेरियल है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जिसमें सारे टॉपिक देखो, विलोम, वाक्यवर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष, पर्यायवाची, 6 के 6 टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से महत्वपूर्ण सब दिए हुए हैं। RO के प्रारंभिक परीक्षा के जितने हल प्रश्न पत्र हैं वो भी दिए हैं इसमें, मुख्य परीक्षा में जितने पूछे गए हिंदी में वो भी दिए हैं, है ना। तो
काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें देखो दी हुई हैं। आपकी संपूर्ण हिंदी की तैयारी हो जाएगी। ये 399 ऐसे ही होगी। जो डिस्काउंट होगा मैं करवा दूंगा। अगर आप ये लेना चाहते हैं हिंदी की, तो पूरा हिंदी का स्टडी मटेरियल ये ले सकते हैं। अभी भी रिवीजन के लिए बहुत शानदार है। इससे आपका प्री मेंस दोनों कवर हो जाएगा आपका RO के लिए। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ लीजिए और फ्री वीडियो का मज़ा लीजिए। फ्री वीडियो में कॉन्सेप्ट वगैरह सब आपको पढ़ाए गए हैं, उससे अपना वीडियो से तैयारी कर लीजिए। जो कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, जैसे अशुद्धियाँ भी आर्य मैम ने बताई हैं कैसे पहचानी जाएंगी, विशेषण विशेष को समझाया है। तो नित्य प्रतिदिन आप कोशिश करिए 1-1 घंटा इसको निकालिए और गैप में निकालिए। जैसे मान लीजिए आप आसान टॉपिक सुबह पढ़ रहे हैं, ये 1 घंटा निकाल के 9 से 10, 11, 12, 1, 2 जब भी टाइम मिल रहा है, और ये 1 घंटा शाम को निकाल रहे हैं, 1 घंटा शाम को निकाल रहे हैं, है ना। चाय पीने, जैसे आप चाय पीते हो, नाश्ता करते हो, ऐसे ही इसको करना है। इसको एकदम चाय नाश्ते की तरह, बिस्किट की तरह खा जाओ, तब आप देखोगे ना आपका समय जो है परिवर्तन आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। अपना समय बदलना चाहते हो, अपनी औकात बनाना चाहते हो, तो अभी से ही अपने आप पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सारा समय खुद के लिए देना पड़ेगा, दुनियादारी के लिए नहीं। क्योंकि और एक बहुत पुरानी कहावत आपने सुनी ना, कामयाब लड़का सबको स्वीकार होता है। काला हो, गोरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, मतलब जैसा भी हो, अगर वो कामयाब है तो सबको स्वीकार है। पर अगर वो नाकामयाब है तो सिर्फ उसको माँ स्वीकार करती है और पूरी दुनिया में कोई उसको स्वीकार नहीं करता। इवन पापा भी, आपको पता है, एक टाइम पे उनकी भी मजबूरी है। बहुत पुरानी कहावत है, आपने सुना होगा, एक समय के बाद पिता के कंधों का भार कम ना कर पाना जीवन की सबसे बड़ी पराजय होती है। लड़के के लिए, माफ़ कीजिएगा, लड़कियों के लिए नहीं, लड़के के लिए एक सबसे बड़ी पराजय यही है, जब वो अपने पिता को बूढ़ा होता है, वो देखता है और फिर भी वो तैयारी कर रहा होता है। वो सोचता है कि अभी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। बहुत ही दिल पे पत्थर रख के वो चीज़ों को मैनेज करता है, ना चाहते हुए भी अपनी ख्वाहिशें वो मारता है, पर उसकी कोई बात नहीं करता है ना। कितनी सारी ख्वाहिशें उसकी दबी रह जाती हैं जो जवानी में दूसरे लोग कर रहे हैं, पर वो ना चाहते हुए भी नहीं कर पाता है अपनी स्थितियों के कारण। तो इन्हीं स्थितियों को सिर्फ आप बदल सकते हैं और एक एजुकेशन में इतनी ताकत है, वो बदल सकती है। तो प्लीज़ इन समय को आप वेस्ट ना करके अपने लिए समय निकालिए। वॉर, मीम्स, रील्स, ये सब जीवन भर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो जो मैंने बताया इस पे ध्यान दो। 1 घंटा आसान, 1 घंटा टफ, 2 घंटा आप इसको दोगे और बीच में यही 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए। अब करंट अफेयर्स के लिए भी शानदार कोई स्ट्रैटेजी चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। एक फाइनल स्ट्रैटेजी रहेगी, है ना, उसके बाद नहीं। एक फाइनल स्ट्रैटेजी करंट अफेयर्स के लिए आपको अभी मैं दूंगा। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप करंट अफेयर्स के लिए फाइनल स्ट्रैटेजी चाहते हैं RO की। और दोस्तों प्लीज़ पढ़ते रहिए, थोड़ा माँ बाप का ख्याल रखिए, अपना भी सेहत का ख्याल रखिए और लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे अपना सहयोग बना के रखिए। तो नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि। दिन में वीडियो देख रहे हैं तो गुड डे, नमस्कार।